देश की सियासत में बीजेपी के डबल इंजन मॉडल को लेकर एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन यानी MOTN सर्वे अगस्त 2026 में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की पकड़ अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। लोग कई राज्यों में पार्टी की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक अगर लोकसभा चुनाव अभी कराया जाए तो NDA को 326 सीट और करीब 45.1% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं विपक्ष INDIA अलायंस को 185 सीटें और 39.1% वोट मिलने की बात कही जा रही है। वहीं सिर्फ बीजेपी की बात करें तो पार्टी को 261 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2024 में 240 सीटों में से 21 ज़्यादा है। लेकिन जनवरी 2026 के सर्वे में बीजेपी के लिए 287 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा था, यानी कुछ महीने में अनुमति सीटों की 26 सीटों की गिरावट आई है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा झटका बीजेपी के पारंपरिक गढ़ों में दिखाई दे रहा है, जहां मध्य प्रदेश में 2024 में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन अगस्त के सर्वे में पार्टी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं ओडिशा में 2024 की 20 सीटें के मुकाबले अब बीजेपी की 12 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। जनवरी के सर्वे में भी बीजेपी को 44 सीटों का अनुमान था और जो अब घटकर 34 रह गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 की जगह 7 और उत्तराखंड में 5 की जगह 4 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि वेस्ट बंगाल बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत बन के सामने आया है। 2024 में पार्टी ने यहां 12 सीटें जीती थी, जबकि इस सर्वे में बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, यानी 23 सीटों का बड़ा उछाल। लेकिन सवाल यही है कि क्या बंगाल की बढ़त दूसरे राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएगी? MOTN सर्वे की तस्वीर यही संकेत दे रही है कि PM मोदी की राष्ट्रीय स्तर की पकड़ मजबूत होने के बावजूद राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी केंद्र का इंजन मजबूत है, लेकिन कई राज्यों में डबल इंजन की रफ्तार पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है।